व्हाट्सअप गाइस, आई एम आर के अरेंज मैरिज सिर्फ तुम एपिसोड 17। तो ब्रेकफास्ट लेने के बाद अदिति अपने ऑफिस में जाती है एंड ब्रेकफास्ट रखती है। तो सारे कलीग बोलते हैं, तो तुम्हारा पार्सल आया था? अदिति बोलते हैं तो कलीग बोलते हैं, मैंने तो सुना है कि मायरा सिंघानिया आई थी। अदिति बोलती है, हाँ सही सुना है, वो आई थी। तो तुमने देखा कि वो कितनी खूबसूरत है? तो अदिति बोलती है, हाँ देखा है, बट तुम लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो उसके कलीग बोलते हैं, नहीं हमने नहीं देखा, हमने सिर्फ न्यूज़ वगैरह में देखी है कि मायरा सिंघानिया बहुत खूबसूरत है। तो उसके कलीग बोलते हैं, हाँ बट सैडली उसकी शादी हो गई है, अब क्या फ़ायदा। तो उसके कलीग बोलते हैं दूसरे कि फ़ायदा क्या है, अगर उसकी शादी नहीं भी होती तो हमारा कोई चांस नहीं था, वो कितनी खूबसूरत है। तो और कलीग बोलते हैं, हाँ यार एक झलक मिल जाती तो इस जन्म में यही काफ़ी था। कि वैसे वो हमारे ऑफिस में आई क्यों थी? तो अदिति बोलती है, मुझे क्या पता वो क्यों आई थी, तो तुमने तो बोला कि तुम अभी देखी हो उसे। तो हाँ मैंने बोला कि मैं देखी हूँ, तो तुम्हें नहीं पता? तो अदिति बोलती है, नहीं मुझे नहीं पता। तो वैसे तुम्हें किसने बोला कि मायरा सिंघानी आई है? तो उसके कलीग बोलते हैं, अरे सब जगह हल्ला हो गया कि मायरा सिंघानी आई थी हमारे ऑफिस में। तो अदिति बोलती, अच्छा ये बात है। फिर अदिति बोलती, अच्छा ठीक है, तुम लोग को कोई काम नहीं है, चलो तुम लोग अपना अपना काम कर लो। तो उसके कलीग बोलते, अरे यार एक खूबसूरत लड़की को ताड़ना तुम्हें क्या पता है कितना सुकून देता है। तो अदिति बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बकवास कर रहे हो? किसी भी लड़की के बारे में इस तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं है। तो उसके कलीग बोलने लगते हैं, अरे यार अदिति तुम बुरा क्यों लग रहा है, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही है कि मैंने तुम्हारे किसी अपने पे कमेंट कर दिया है। तुमने देखी है मायरा की फिगर, वाह क्या हॉट है वो। तो अदिति फिर उसका कॉलर पकड़ लेती है एंड बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम हद से ज़्यादा बढ़ रहे हो? अब मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ, किसी भी लड़की पे इस तरह की कमेंट करना अच्छी बात नहीं है एंड तुम अपने मर्यादा से बाहर जा रहे हो। तो उसका कलीग जो था वो थोड़ा बेशर्म था, वो बोलता है, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है दीदी, मैं तो मायरा की तारीफ़ कर रही हूँ एंड हाँ उसे काफ़ी लोग पसंद करते हैं, उसका फिगर ही इतना हॉट है कि मन करता है उसके कमर पे हाथ रख के यूँ अपने पास खींच लूँ। अगर वो मुझे दिख जाए तो मैं ऐसा ही करूँगा। तो ये बात सुनने के बाद अदिति उसे एक पंच दे देती है एंड बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे इस ऑफिस में ज़्यादा जगह नहीं है एंड तुम फायर हो। तो उसका कलीग बोलता है, तुम मामूली से एक एम्प्लॉई होके मुझे फायर कर रही हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ एंड तुम मुझे फायर नहीं कर सकती। अदिति बोलती है गुस्से में, ठीक है देखते हैं कि तुम्हारी इस तरह के गंदे कमेंट और इस तरह की गंदी सोच के बाद तुम्हें कौन कंपनी हायर करता है। अदिति बोल के वहाँ से चली आती है एंड वो अपनी मॉम को कॉल करके बाहर बोलती है, मॉम ऐसी ऐसी बात है, एक एम्प्लॉय ने इस तरह की गंदे कमेंट कर रहे हैं एंड उनकी सोच बहुत गंदे है। मुझे लगता है कि हमारे ऑफिस के लड़कियों पे उसकी नज़र भी गलत हो सकती है एंड कुछ तरह के इंसिडेंट बैड ना हो जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे फायर कर दो। तो जब से ही अदिति के मॉम को पता चलता है कि उस आदमी की इस तरह के गंदे कमेंट इतने ज़्यादा गंदे थे कि अदिति फायर करने की सोच रही है, तो वो बोलती है, ठीक है बेटा अगर तुमको सही लग रहा है तो हम उसे फायर कर दे रहे हैं। तो अदिति बोलती है, मॉम मैं घर आ रही हूँ, मेरा थोड़ा मूड सही नहीं है। तो अदिति की मॉम बोलती है, अच्छा बेटा कुछ हुआ है क्या, ज़्यादा ही तुम परेशान हो? अदिति बोलती, नहीं मॉम बस मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं घर आ रही हूँ एंड बोल के फ़ोन रख देती है। अदिति फिर ब्रेकफास्ट वहाँ से लेती है एंड घर के लिए निकल जाती है। जैसे ही घर पहुँचती है तो वो अपने रूम में चली जाती है। उसकी मॉम रोकते रह जाती है, लेकिन अदिति बोलती है, मॉम मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है प्लीज़। एंड फिर वो ब्रेकफास्ट अपने टेबल पे रख के अपने रूम में घूमने लगती है एंड उसकी वो गंदी गंदी बातें जो मायरा के लिए उसने बोली थी उसके दिमाग पे घूम रहे थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था अदिति को कि क्या करे। तो वो अदिति मायरा को कॉल करती है एंड बात करने लगती है। तो मायरा भी उधर से कॉल रिसीव करती है एंड बात करने लगती है। अदिति बोलती है, आप क्या कर रही हैं मायरा जी? तो मायरा बोलती है, अभी तो 10 मिनट में हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, एक मीटिंग मैंने ख़त्म कर ली है, बस वेट कर रही हूँ। तो अदिति बोलती है, अच्छा तो मैं आपको परेशान तो नहीं कर रही ना? तो मायरा बोलती है, नहीं मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, हम बात कर सकते हैं। क्या हुआ अदिति, आप कुछ परेशान लग रही हैं?
तो अदिति बोलती है नहीं बस मुझे आपसे बात करनी थी। तो मायरा बोलती है ऑफिस में सब ठीक है, मेरे आने से कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? तो अदिति बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस आपसे बात करने का मन कर रहा था। क्यों, मुझे अपनी वाइफ से बात करना हो तो मैं कॉल नहीं कर सकती? तो मायरा बोलती है अच्छा जी ऐसा बात है, आप क्यों नहीं कॉल कर सकती हैं, आप बेझिझक कॉल कर सकती हैं, आपका जब मन करे आप तब कॉल कर सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हुआ है। अदिति बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे आपसे बात करनी थी। तो मायरा बोलती है तो आपने अभी तक ब्रेकफास्ट किया? तो अदिति को तब ये रियलाइज़ होता है कि उसने तो ब्रेकफास्ट किया ही नहीं है। तो बोलती है हाँ मैंने कर लिया है। तो मायरा बोलती है अच्छा तो कैसे लगे? तो अदिति बोलती है अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो मायरा पूछती है सही में? तो अदिति बोलती है हाँ सही में बहुत अच्छे थे। तो मायरा बोलती है अच्छा दीदी मैं आपसे बाद में बात करूँ, मुझे मीटिंग के लिए जाना पड़ रहा है। तो वो रखने वाली होती है। तो अदिति बोलती है मायरा जी आपसे एक बात बोलूँ मैं? तो मायरा बोलती है हाँ बोलिए। मैं आपके मुझे आपसे मिलना हो तो मतलब अ, मैं तो मायरा बोलती है अरे बोलिए ना, आपको मुझसे मिलना है, इतनी सी बात। तो अदिति बोलती है हाँ पता नहीं क्यों आपसे मिलने का मन कर रहा है। तो मायरा बोलती है अच्छा ठीक है फिर आप बोलिए, आप मेरे घर पे आएंगी या फिर घर से बाहर मिलना है? तो अदिति बोलती है क्या हम डिनर पे चले आज? तो मायरा बोलती है ओके नो प्रॉब्लम चलते हैं। फिर ये लोग फ़ोन रख देते हैं। अदिति को अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है कि वो अपनी वाइफ से अब शाम को मिलने वाली है। फिर अदिति वो ब्रेकफास्ट अपने रूम में ही करती है एंड थोड़े दिन रूम में ही रहने के बाद कपड़े चेंज करके नीचे आती है। अब शायद 1 बज गए थे तो उसकी मॉम बोलती है कि अदिति लंच कर लो। अदिति बोलती नहीं मॉम मुझे कुछ काम है तो मैं कॉलेज आ रही हूँ, मुझे एक लेक्चर अटेंड करनी है, मैं वो लेक्चर अटेंड कर लूँगी और नोट्स वहाँ से लेते आऊँगी। तो अदिति की मॉम बोलती है तो तुम ऑफ़िस नहीं जाओगी, कुछ हुआ था ऑफ़िस में? तो अदिति बोलती है अपनी मॉम की मॉम ऐसे ऐसे बात है, मायरा जी आई थी एंड वो आदमी बहुत गंदे गंदे अश्लील तरह की कमेंट कर रहा था, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो मायरा जी इतनी दूर थी तो उसने कभी देखा भी नहीं है तब वो उनके बारे में ऐसी बातें कर रहा था। तो हमारे ऑफ़िस के लड़कियों को पता नहीं वो कैसे देखता हो, कैसी बातें करता हो या फिर ऐसे ऐसे फ्यूचर में कुछ इंसिडेंट ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा आपको फायर करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा डिसीजन गलत है तो आप मत करना। तो मायरा की मॉम अदिति की मॉम बोलती है कोई बात नहीं बेटा मैं उसको फायर कर दूँगी, कल उसे नोटिस मिल जाएगी, आप टेंशन ना लो। एंड हाँ ऐसी चीज़ों के अब ध्यान देना हमारे बॉस का ही काम होता है कि ताकि फ्यूचर में कोई ऐसे प्रॉब्लम ना हो। अदिति बोलती ठीक है मॉम मैं चलती हूँ। अदिति वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो कॉलेज आती है तो कॉलेज में सब उसे देख के ऐसे खुश हो जाते हैं। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं वाह अदिति तुम कैसे कैसे आई हो? तो अदिति बोलती है बस आ गए हैं। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं अच्छा सुनो, तो तुम्हें अपनी वाइफ से प्यार हुआ या नहीं हुआ? तो अदिति बोलते तुम्हें लोगों को मेरे पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर करने में क्या मज़ा आता है, हाँ बे बोलो ज़रा। तो उसके फ्रेंड्स बोलते अरे यार सुनो, हम लोगों ने शर्त रखाई थी ना कि अगर तुमने ऐसे वैसे हरकतें की तो फिर तुम्हें पार्टी देनी होगी। तो अदिति बोलती है तो तुम लोग पार्टी के लिए तुम मेरे लाइफ में इतना इतना इंटरफेयर करोगे? तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ ऑब्वियसली हमें तो पार्टी चाहिए। एंड बोल के वो लोग हंसने लगते हैं। अदिति बोलती है वैसा कुछ नहीं है ठीक है। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं अच्छा फिर करो अपनी बीवी को कॉल एंड दिखा दो कि तुम उसे कभी भी कॉल कर सकते हो एंड कभी भी उसे रॉब में बात कर सकती हो, कुछ भी ऑर्डर दे दो उसे, तो फिर हम मान लेंगे कि तुम जोरू के गुलाम नहीं बनोगी। अदिति बोलती है पहली बात वो अभी अपने ऑफिस में है एंड मीटिंग अटेंड कर रही है तो वो बहुत बिजी हैं, वो अभी मुझे नहीं लगता कि उन्हें कॉल करके डिस्टर्ब करना सही होगा। दूसरी बात मैं क्यों अपनी बीवी को कॉल करूँ तुम लोगों के ऐसे अतरंगे से उठ पटांग से अजीब सी हरकत के लिए, मैं नहीं करूँगी। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं दिखा दिखा अदिति तो अभी से ही पूरी बदल गई थी, मैंने कहा था ना कि मायरा है ही सॉरी मायरा जी इतनी है ही सुंदर तो फिर अदिति को बदलना तो लाजमी है ही। अब अदिति को फिर से लगने लगता है कि ये लोग भी उनकी बीवी पे कमेंट कर रहे हैं कि उनकी बीवी बहुत सुंदर है। हालांकि वो लोग बहुत रिस्पेक्टफुली बोलते हैं लेकिन अदिति को ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि उनकी बीवी को सारे लोग खूबसूरत खूबसूरत बोल रहे होते हैं। वो थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है। तो शीतल जब देखती है कि अदिति नाराज़ हो गई तो वो बोलती है कि क्या हुआ शीतल, सब ठीक है, तुम्हारी वाइफ में कुछ झगड़े हुए हैं क्या कि तुम ऐसे नाराज़ हो गई हो, उदास बैठी हो? अदिति बोलती है नहीं हमारी वाइफ में कोई झगड़े नहीं हुए हैं, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ बातें और कोई बात नहीं है। तो तुम्हें क्या बातें अच्छी नहीं लग रही है?
तो अदिति बोलती कुछ नहीं, चलो हम लोग कैंटीन चलते हैं, अभी 15 मिनट टाइम स्टार्ट है लेक्चर स्टार्ट होने में, तब तक कैंटीन चलते हैं, चाय वाय पी के आते हैं। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ हाँ चले चलते हैं। फिर ये लोग चाय पीने जाते हैं, तो जो बुली जो लड़का था वो आ गया था एंड फिर से वो अदिति को परेशान करने लगता है, बोलता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी मायरा से क्या रिश्ते हैं। तो अदिति बोलती है मेरे क्या रिश्ते हैं, नहीं उससे तुमसे, उससे क्या, मैं तुम्हें बताना सही नहीं समझती। एंड ये बोल के अदिति आगे बढ़ने लगती है। तो कमेंट करता है हाँ हाँ कोई बात नहीं है, तुम्हारे उससे कोई रिश्ते हो ना हो, लेकिन मैं तो उसको अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अब वैसे तिरछी छुरी वाली मुझे बहुत चाहिए एंड मुझे बहुत मज़ा आएगा उसको अपने कंट्रोल में लेने में। इतना बोलने की देर थी, अदिति उसके पास जाती है एंड एक पंच देती है। तो उसके फ्रेंड्स ऐसे अदिति को रोकते हैं, बोलते हैं कि अदिति जाने दो, इससे मुंह लगाना बेकार है। तो अदिति बोलती है अब मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने इसके अलावा कुछ भी बोला तो तुम इस कॉलेज में क्या इस शहर में नहीं दिखोगे। इतना बोल के अदिति वहाँ से चली जाती है। एंड वो जो बुरी लड़का होता है वो बोलता है कि अदिति तुम मुझे जितना ही पंच करो उतना ही मेरे बदले की आग बढ़ेगी। तुम आग से खेल रही हो अदिति, मैं उस मायरा को छोड़ूंगा नहीं एंड देख लेना उसके साथ क्या होगा आगे। फिर अदिति अपने दोस्तों के साथ अपने लेक्चर अटेंड करती है एंड नोट्स वगैरह लेती है। शाम को घर आ जाती है 7 बजे। घर आने के बाद अदिति के कॉल पे कॉल आती है मायरा की। जैसे ही कॉल देखती है अदिति बहुत खुश हो जाती है एंड वो कॉल रिसीव करती है। अदिति बोलती है हेलो मायरा जी, आप ऑफिस से घर आ गई क्या। मायरा बोलती है हाँ मैं घर आ गई, आपने बोला था ना डिनर के लिए, तो मुझे टाइम चाहिए था रेडी होने के लिए, इसलिए मैं पहले आ गई। तो आप कब तक आएंगी लेने मुझे। तो अदिति बोलती है आप कब कब आपको कंफर्टेबल है, मैं उसके अकॉर्डिंग आ जाऊँ। तो मायरा बोलती है मैं अभी तो आई हूँ, तो मुझे 1 घंटे टाइम चाहिए रेडी होने के लिए, तो आप मुझे 8 साढ़े 8 बजे तक लेने आ जाइएगा। इतना बोल के मैंने बोलती है ठीक है मैं थोड़ा रेडी होने जा रही हूँ अदिति, मैं कॉल रखती हूँ। अदिति बोलती है ठीक है। एंड अदिति अब नहाने चली जाती है। वो नहा के 15-20 मिनट में बाहर आती है। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पहने क्या पहने। वो पूरे अलमीरा से सब सारे अपने कपड़े निकाल के इधर उधर फेंक देती है एंड सोच रही होती है कि मैं क्या पहनूँ। एंड इसी तरह करते करते वो सारे कपड़े ट्राई कर लेती है। तो उसकी मॉम आती है एंड बोलती है अदिति तुम क्या कर रही हो, इसने तुमने रूम का क्या हालत बना रखी है। तो उसके अदिति बोलती है कि मॉम मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूँ, ये देखो ना ये अजीब लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है। इस तरह से अदिति इसकी वजह से दे रही होती है। तो अदिति की मॉम बोलती है बेटा आप जो भी कपड़े पहनो आप बहुत हैंडसम लगते हो एंड मायरा आपको बहुत प्यार करती है, तो आप जैसे भी जाओगे उसे पसंद ही आएंगे। ये बोल के मॉम अदिति को ऐसे खुश कर देती है। अदिति जब सुनती है कि मायरा उनको पसंद करती है तो बहुत खुश होती है। वो बोलती है सच्ची आपने सही बोला कि मायरा जी मुझे पसंद करती हैं। तो अदिति की मॉम बोलती है हाँ बेटा मैंने देखा है जिस तरह से मायरा तुम्हें देखती है, जिस तरह से तुम्हारा ख्याल रखती है, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि मायरा आपको बहुत प्यार करती है एंड वो आगे भी आपसे बहुत प्यार करेंगी। तो अदिति बोलती अच्छा मॉम अब रहने दो, आप ज़्यादा ही मस्के लगा रहे हो, चलो जाओ मुझे चेंज करने हैं। ये बोल के फ़ोन वो रख देती है, सॉरी अदिति के मॉम को बाहर भेज देती है। एंड जैसे ही अदिति की मॉम बाहर जाती है अदिति फिर अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती है। 7:45 हो रहे होते हैं। तो अदिति अब वीडियो कॉलिंग करती है कि मायरा जी रेडी हो गई है नहीं हो गई है। तो जैसे ही वीडियो कॉलिंग आते हैं तो मायरा नहा के बाथरूम से टॉवल में गीले हुए बालों के साथ बाहर आई हुई होती है। जैसे वीडियो कॉल देखती है तो सोचती है कि मैं कैसे रिसीव करूं, अदिति अचानक से मुझे वीडियो कॉल क्यों कर रही हैं। तो अदिति तो यहाँ पे वो पूछने के लिए कॉल कर रही होती है कि वो ठीक लग रही है या नहीं लग रही है। तो उसे तो पता नहीं था कि मायरा अभी टॉवल में है एंड उसके बाल बहुत गीले हैं। तो मायरा फिर कॉल रिसीव कर देती है, दूर खड़ी होकर बोलती है अदिति बोलिए कुछ काम था आपको, आप डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग कर रही हैं। अदिति बोलती है एक्चुअली मैं आप सामने क्यों नहीं आ रही हैं। तो मायरा बोलती है कि मैं अभी नहा के आई थी तो मैं टॉवल में हूँ इसलिए। तो अदिति बोलती है अच्छा आप टॉवल में हैं तो फिर मैं रख दूँ। मायरा बोलती है हाँ अगर आपको कुछ ज़रूरी बात नहीं करनी तो आप रख दीजिए ना, मैं रेडी होके मैं आपको कॉल करूँगी। अदिति बोलती है अब परेशान करने लगती है मायरा को, बोलती है नहीं मुझे तो अभी ही बात करनी थी एंड फेस टू फेस बात करनी थी। तो मायरा बोलती है अदिति अब
परेशान ना करो मुझे, मुझे रेडी होना है, फिर हम लोग को लेट हो जाएगा जाने में। अदिति बोलती है नहीं, मुझे यही करने में मज़ा आ रहा है, एक बार सामने आइए ना। तो मायरा बोलती है नहीं। अदिति बोलती है प्लीज़ एक बार सामने आइए ना। मायरा बोलती है नहीं ना, आप समझो ना, मैं टॉवल में हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अदिति बोलती है ओके ठीक है फिर, ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ, आपको नहीं आने का मन है तो। फिर वो फ़ोन रख देती है। मायरा अब प्लस कर रही होती है एंड बोलती है अदिति के डिमांड दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, मैं क्या करूँ इनका। एंड वो बोल के हंसने लगती है। फिर वो रेडी होने लगती है। जैसे ही 8:30 बजते हैं, अदिति अब नीचे आ गई होती है डिनर के लिए, मायरा को ले जाने के लिए। मायरा अभी तक नीचे आई नहीं हुई थी, तो अदिति फिर से कॉल करती है। तो मायरा बोलती है हाँ, आप अगर आ गई है तो आप अंदर आ जाइए। तो अदिति बोलती है नहीं, बाहर ही मैं ठीक हूँ, आप आइए तो सही। तो मायरा बोलती है ठीक है, आप मुझे 5 मिनट टाइम दीजिए, मैं आ रही हूँ। फिर मायरा थोड़ी देर बाद नीचे आती है एंड अदिति को बाइक पे इतने हॉट एंड कूल वाइब में देख के मायरा बस देखती ही रह जाती है। अदिति बहुत ही हैंडसम लग रही होती है। तो अदिति भी अब मायरा को जब देखती है इस वेस्टर्न आउटफिट में, तो अदिति की भी नज़र मायरा पे ही रुक जाती है। ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ जो अभी साड़ी में रहती थी, अभी इस वेस्टर्न आउटफिट में कितनी क्लासी एंड कितनी सेक्सी लग रही है। लग ही नहीं रही है कि ये इंडियन है, लग रहा है कि कोई हॉलीवुड की हीरोइन आ गई है। तो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो मायरा बोलती है क्या हुआ अदिति, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या। तो अदिति बोलती है नहीं, आप बहुत सुंदर लग रही हैं एंड बहुत सेक्सी लग रही हैं। तो मायरा बोलती है सुंदर तो ठीक था, उसके लिए थैंक यू, सेक्सी क्यों बोला। तो अदिति बोलती है अभी बता दूँ। एक्चुअली मैं बोल के नहीं बता सकती, मुझे करके बताना होगा कि आप अभी कितनी सेक्सी लग रही है। एंड मैं जितना भी कोशिश करूँ, लेकिन मेरे इस लुक को देख के मुझे आउट ऑफ कंट्रोल वाली फीलिंग आ रही है। मायरा बोलती है नो प्लीज़ नो अदिति, मुझे आपके साथ डिनर करने थे और कुछ नहीं, ये सब ऐड नहीं थे। तो अदिति बोलती है मैंने कहाँ कुछ बोला, आप ही ना बहुत गलत सोचती हैं मेरे बारे में, मैं बहुत ही जेंटल हूँ। तो मायरा बोलती है हाँ मुझे पता है, आप बहुत जेंटल है, इतनी जेंटल है कि आपको कंट्रोल नहीं हुआ। एंड आपने मेरे साथ कार में क्या किया। तो अदिति बोलती है एक्चुअली मैं आप साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो मैं बस अपनी वाइफ को एक प्यार की निशानी दे रहे थे, और भी कुछ नहीं था। मायरा बोलती है कि अच्छा, तो अभी हम चले डिनर करने या फिर सारी बातें यहीं पे होंगी। तो अदिति बोलती है नहीं, हम ज़रूर डिनर करने चलेंगे। एंड जैसे ही अदिति मायरा को पीछे बाइक पे बैठाती है, तो मायरा बोलती है कानों के पास आके अदिति को कि आपको पता है आप भी बहुत हैंडसम लग रही हैं। जैसे ही अदिति को अपनी वाइफ से कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, अदिति ब्लश कर रही होती है, लेकिन वो अपनी ब्लशिंग दिखा नहीं सकती है। फिर अदिति बोलती है थैंक यू एंड वो बोलते हैं चले। तो मायरा बोलती है हाँ चलिए। अदिति बोलती है ऐसे कैसे चले, आपको नहीं लगता है कि आपको मुझे हग करना चाहिए ताकि आप गिर ना जाओ। तो मैंने बोलती है ये ज़रूरी है। अदिति बोलती है हाँ बाइक पे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड अगर आप अपने हब्बी के साथ बैठे हो तब तो और ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बोलती है उफ़ आपकी ये मीठी मीठी बातें। अदिति बोलती है बस आपके लिए है। एंड अब चले। मैंने उसे पीछे से हग करती है एंड फिर दोनों राइड पे निकल जाते हैं। अदिति जानबूझ के बगल वाले रेस्टोरेंट में नहीं जाती है, बहुत दूर, ताकि 1 घंटे लगे जाने में और 1 घंटे आने में। एक लंबी ड्राइव के बाद अदिति मायरा के साथ वहाँ पे रेस्टोरेंट के पास पहुँचती है। करीब 1 घंटे तक दोनों लॉन्ग ड्राइव पे होते हैं। मायरा को बहुत अच्छा लग रहा होता है अदिति के साथ यूँ रात को बाइक पे नाइट राइड पे जाना। अदिति को भी बहुत सुकून मिल रहा होता है। दोनों ही कुछ बातें तो नहीं करते, बस एक दूसरे को फील करते हैं। कभी कभी बीच में अदिति बोल देती है मायरा जी अब बोर तो नहीं हो रही है ना। तो मायरा बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अदिति बोलती है अच्छा, अगर आपको कुछ तकलीफ़ होंगी तो आप मुझे बताना। मायरा बोलती है नहीं, आप साथ में हो तो मुझे तकलीफ़ नहीं होती, मुझे अच्छा लगता है। अदिति सुन के बोलती है अच्छा, तो फिर आप कहो तो मैं आपको रोज़ रात को लेके चलूँ। मायरा बोलती है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं अदिति, आपको भी और हमें भी, कभी कभी सही रहेगा। अदिति बोलती है ये भी सही है, तो मैं आपको हर सैटरडे को लेके चलूँ। तो मायरा बोलती है हाँ ज़रूर, अगर हमारे पास फ्री टाइम हुआ तो ज़रूर चलेंगे। जैसे ही रेस्टोरेंट के पास पहुँचते हैं,
तो मायरा अदिति दोनों अंदर जाते हैं एंड अदिति मायरा के लिए टेबल पीछे खींचती है एंड मायरा ये देख के बहुत इम्प्रेस हो जाती है एंड थैंक यू बोलती है। अदिति बोलती है यू आर वेलकम माय क्वीन। मायरा बोलती है अच्छा। एंड फिर अदिति मायरा की तरफ ऐसे इशारों में पूछती है क्यों आपको पसंद नहीं आया। मायरा बोलती है नहीं मुझे पसंद आया। मायरा भी इशारे से बोलती है। फिर अदिति भी सामने बैठती है एंड डिश का जो मेनू होता है वो मायरा के पास ला के दे देती है एंड बोलती है आपको जो भी पसंद है आप ऑर्डर कीजिए। मायरा बोलती है नहीं अदिति आप ऑर्डर करो। अदिति बोलती है नहीं आप ऑर्डर कीजिए। मायरा बोलती है नहीं आप ऑर्डर कीजिए। इन दोनों की ऐसे चल रही थी तो जो वेटर होता है वो बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी आप लोग ऑर्डर कर रही हैं या फिर यही गेम चलेगा, मुझे भी मज़ा आ रहा है देखने में वैसे। तो मायरा और अदिति बोलते हैं ओ सॉरी मायरा जी प्लीज़ आप ऑर्डर कर दीजिए। तो मायरा बोलती ओके ठीक है मैं ऑर्डर कर देती हूँ। फिर मायरा ऑर्डर करती है एंड मायरा के ऑर्डर करने के बाद अदिति बोलती है आपने वाइन ऑर्डर नहीं किया। तो मायरा बोलती है तो क्या आप वाइन ऑर्डर करने वाली थी। अदिति बोलती है हाँ श्योर क्यों नहीं हमें वाइन पीना चाहिए। मायरा बोलती है एक्सक्यूज़ मी आप बाइक चलाने वाली हैं तो आप तो वाइन पी नहीं सकती एंड मैं अकेले पीना नहीं चाहूँगी इसलिए एंड मैं वाइन पीती भी नहीं। तो अदिति बोलती है सच में आप लंदन में रही हुई हैं 5-6 साल तक, मैंने सुना है आप वाइन नहीं पिएंगी, आपने ड्रिंक नहीं किए। तो मायरा बोलती है ऐसा नहीं है कि मैंने कभी पी नहीं है, मैंने एक बार ट्राई की थी बट मुझे वो अजीब लगा तो मैंने कभी उसके बाद पीना मुझे पसंद नहीं है। पता नहीं लोग क्यों पीते हैं एंड पता नहीं आप क्यों पीती हैं। अदिति बोलती है एक बार ट्राई करके देखिए बहुत मज़ा आता है। मायरा बोलती है जी नहीं मुझे नहीं ट्राई करना, मैंने ट्राई कर लिया अपने फ्रेंड के साथ तो अब नहीं करनी। तो अदिति बोलती है हमारे साथ कर लीजिए। मायरा बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ ट्राई नहीं करूँगी बट सच में मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं आते एंड आपको बाइक ड्राइव करके वापस घर भी चलने हैं तो फिर हमें नहीं लगता कि हमें ये चीज़ करना चाहिए। अदिति बोलती है ये भी सही बात है ये नहीं करना चाहिए एंड बोल के ये लोग फिर डिनर करने लगते हैं। अदिति ने बैकग्राउंड में वायलिन का साउंड दिया था, काफ़ी रोमांटिक वाइब थी, मायरा को बहुत पसंद आता है। मायरा बोलती है तो ये सब आपका पहले से प्लान था। अदिति बोलती है नहीं ज़्यादा कुछ पहले से प्लान तो नहीं था लेकिन हाँ थोड़े बहुत तो थे। आपको पसंद आया। मायरा बोलती है हाँ मुझे बहुत पसंद आया। तो अदिति बोलती है क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी। मायरा बोलती है मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। अदिति बोलती है इट्स ओके मैं हूँ ना बस थोड़ी सी। तो मायरा बोलती है ओके ठीक है आई विल ट्राई एंड बोल के अदिति फिर आगे बढ़ती है एंड मायरा को अपना हाथ देती है। मायरा भी अदिति का हाथ पकड़ के डांस फ्लोर के पास जाते हैं। बहुत ही सुंदर सा रोमांटिक सी वाइब होती है। फिर अदिति मायरा के कमर पे हाथ रखती है एंड मायरा के हाथ अपने बाजू के पास ऊपर में रखती है एंड फिर ये लोग रोमांटिक से डांस होने लगती है। अदिति मायरा की आंखों की तरफ देख रही होती है, मायरा भी अदिति की आंखों की तरफ देख रही होती है एंड मायरा की नज़रें अचानक से अदिति के लिप्स पे जाती है जो हर बार मायरा के मौका मिलते ही अदिति किस कर लेती है एंड ये याद करके मायरा थोड़ी सी प्लस करती है, मुस्कुराती है। अदिति बोलती है क्या हुआ, कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पे, आप देख के हंस रही है। मायरा बोलती है नहीं कुछ भी नहीं। तो फिर आप क्यों मुस्कुरा रही हैं। मायरा बोलती है मैं देख रही हूँ मेरा हबी बहुत हैंडसम है एंड बहुत क्यूट भी। तो अदिति बोलती है थैंक यू एंड आपको एक बात पता है। तो मायरा बोलती है हाँ बोलिए। तो अदिति बोलती है मेरी भी वाइफ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। तो मायरा बोलती है अच्छा जी मैंने कहा तो आप ही कह रही हैं। तो मैं अदिति बोलती है ऐसा नहीं है आप बहुत खूबसूरत हैं। तो मायरा बोलती है थैंक यू। तो अदिति बोलती है मैं आपसे एक बात पूछूं। तो मायरा बोलती है हाँ पूछिए। मुझे पसंद नहीं आ रहा है अगर आपको कोई और खूबसूरत बोलता है या फिर आपकी तरफ कोई और अट्रैक्ट होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मायरा बोलती है बट मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती ना अदिति। तो अदिति बोलती है हाँ मुझे पता है लेकिन अगर
मेरे अलावा आपको कोई और उस नज़र से देखता है तो मुझे पसंद नहीं आता। तो मायरा बोलती है अच्छा जी ऐसा बात है। तो अदिति बोलती है हाँ प्लीज़ फ्यूचर में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मायरा बोलती है हाँ ज़रूर। तो माया बोलती है तो ये चीज़ आप पे भी रूल होते हैं कि आप भी किसी और को उस नज़र से ना देखो या फिर कोई आपको उस नज़र से या उस नज़रिए से आपको टच करे या अप्रोच करे। तो अदिति बोलती है ओके मैं भी ऐसा ही करूँगी, आप सिर्फ मेरी रहना और मैं सिर्फ आपकी। तो मायरा बोलती है ओके चलिए हम आपकी बात पे मान रखते हैं एंड देखते हैं। तो अदिति बोलती है प्लीज़ आप मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़िएगा। मायरा बोलती है मैं आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूँगी, लेकिन मुझे आप पे डाउट है। अदिति बोलती है सच में मैं आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूँगी। एंड आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मायरा बोलती है हाँ बोलिए। अदिति मायरा के कानों के पास जाके बोलती है मायरा जी आई लाइक यू। एंड ये बोल के अदिति पीछे मुड़ती है एंड देखती है कि मायरा उसको सॉफ्ट की नज़रों से देख रही होती है। तो मायरा बोलती है अदिति से एक्चुअली अदिति आई ऑल्सो लाइक यू। तो ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं। तो अदिति बोलती है कैन आई किस यू नाउ। मायरा बोलती है बट अदिति सब हमें देखेंगे। अदिति बोलती है बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरी हो मैं आपकी हूँ एंड हम दोनों लीगली मैरिड हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है। मायरा बोलती है बट अदिति मुझे शर्म आएगी। तो अदिति बोलती है आपको अपने हबी को किस देने में शर्म आएंगी। अच्छा कोई बात नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहती। तो मायरा बोलती है आप नाराज़ हो गई। अदिति बोलती है नहीं बस मैं दिखाना चाहती हूँ पूरी दुनिया को कि आप मेरी हो और सिर्फ मेरी हो। तो अदिति बोलती है चले हम घर चले। तो मायरा उसका हाथ पकड़ के पीछे रोकती है एंड इस बार फर्स्ट टाइम मायरा उसे गर्दन के पास हाथ रख के अदिति को किस करती है। अदिति की हाइट थोड़ी मायरा से बड़ी थी तो मायरा को हल्के से पैरों का सहारा लेके उठना पड़ता है एंड मायरा को किस करती है। पहले तो ये किस बहुत सॉफ्ट थी, मायरा के साथ ये बहुत सॉफ्ट थी। अदिति को मायरा की सॉफ्टनेस फील होती है एंड वो भी मायरा को बहुत सॉफ्ट किस देती है। दोनों बहुत ही सॉफ्ट किस शेयर करते हैं एंड मायरा बोलती है आई रियली रियली लाइक यू। अदिति बोलती है आई लाइक यू टू मायरा जी एंड हमें थोड़ा टाइम दीजिए बात आगे बढ़ने के लिए, तब तक प्लीज़ आप मेरा वेट कीजिए। इतना मायरा बोलती है एंड मायरा के सर अदिति के सर पे ऐसे जुड़े हुए होते हैं। अदिति बोलती है मैं आपका वेट उम्र भर कर सकती हूँ, बस आप ये वादा करना कि आप सिर्फ मेरी हो, बस सिर्फ मेरी। मायरा बोलती है मुझे लग रही है कि आप बहुत पॉजेसिव हो मुझे लेके। अदिति बोलती है नहीं बस जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही रहे, बस मैं इतना जानती हूँ। मायरा बोलती है ओके ओके चले घर चले अब लेट हो रही है। तो अदिति बोलती है थोड़ी देर और रुक जाते हैं ना। मायरा बोलती है नहीं अदिति फिर हमें घर भी जाना होगा, कल आपके ऑफ़िस भी होंगे हमारे भी ऑफ़िस है, तो इस तरह करने में लेट हो जाएंगे। अदिति बोलती है हाँ चलिए फिर ठीक है चलते हैं। फिर साथ में दोनों बाइक पे बैठते हैं निकल जाते हैं। अदिति पूछती है कि इतना टेंशन नहीं लो, हम 10 साढ़े 10 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। मायरा बोलती है नहीं आप साथ में हो तो मुझे कोई बात की टेंशन नहीं है, बस मुझे टेंशन है कि आप ज़्यादा थक जाएंगी तो शायद आपको कल उठने में लेट हो जाए। तो अदिति बोलती है आप मेरा टेंशन ना लो, मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊँगी। अगर आपको मेरी इतनी टेंशन है तो आप कहो तो मैं आपके घर पे रुक जाती हूँ। मायरा बोलती है तो आपको मेरे घर पे रुकना है। अदिति बोलती है नहीं अगर आपको मुझे टेंशन है लेके कि मैं लेट हो जाऊँ तो इसलिए मैंने बोला, अगर आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो मायरा बोल देती है अच्छा तो अब कहिए ना कि आपको मेरे घर पे मेरे साथ रुकना है। अदिति फिर बाइक रोक देती है एंड हेलमेट उतार के पीछे से देखती है एंड बोलती है हाँ मुझे आपके साथ रुकना है, हाँ मुझे आपके साथ
एक ही रूम में रहना है। हाँ, मुझे अब अच्छा नहीं लगता, आप अपने मायके में हो, आपको पता है कितना वो रूम, मेरा बेडरूम मुझे काटने को दौड़ता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे आपकी बहुत याद आती है, आप प्लीज़ वापस आ जाइए ना। मायरा बोलती है, रिलैक्स अदिति, मैं आ जाऊँगी। कब आ जाऊँ, अभी या कल? तो इतना सुन के अदिति मायरा को हग कर लेती है एंड बोलती है, सच में आप आ रही हैं वापस? तो मायरा बोलती है, हाँ अब तो आना ही पड़ेगा, मेरा हबी मुझे इतना प्यार से इतना रोमांटिकली बोल रहा है कि उसे वो बेडरूम काटने को दौड़ रहा है, तो उसकी वाइफ का तो फ़र्ज़ बनता है ना वापस आना। तो अदिति फिर हग बोलती है, सच्ची मायरा जी आप आ रही हैं ना? मैं सच में आपको परेशान नहीं करूँगी, मैं एकदम अच्छे बच्चे की तरह रहूँगी, आप जैसा कहोगे वैसा, बस आप आ जाओ। तो मायरा बोलती है, ओके ओके, पहले मॉम डैड से बात तो कर लेने दीजिए कि हाँ उन लोगों को मतलब सही रहेगा ना कि मैं वापस अपने ससुराल जाऊँ, अच्छा नहीं लगेगा ना कि मेरी शादी हुई एंड मैं अपने से बोलूँगी कि मैं वापस जाना चाहती हूँ। तो अदिति बोलती है, उसकी आप टेंशन ना लो, मैं चलती हूँ ना आपके घर पे, मैं बात कर लूँगी उन लोगों से कि आप मेरे साथ आइए, मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी, मैं कह दूँगी, वो लोग मान जाएंगे। तो मायरा बोलती है, सच में आप बात करेंगी? देख लो बाद में आप शर्माना नहीं। अदिति बोलती है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं शर्माऊँगी, मुझे अपनी वाइफ को ले जाना है, इसमें शर्म की क्या बात है? तो मायरा बोलती है, अच्छा ठीक है पापा, अब घर चले हम लोग, लेट हो रहे हैं, हम लोग बीच सड़क पे ऐसे बात कर रहे हैं, ये सेफ्टी भी के लिए सही नहीं होगा। अदिति बोलती है, अच्छा अच्छा बाबा चलते हैं घर। तो क्या मैं आपके घर पे आज रुक जाऊँ? तो मायरा बोलती है, नहीं, आप मुझे लेने आने वाली हैं एंड आप फिर बोल रही हैं कि आप मेरे घर पे रुकना चाहती हैं। तो अदिति बोलती है, मैं क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आती अब आपके बिना। तो मायरा बोलती है, ओफ़ो, आपको नींद नहीं आती मेरे बिना? तो अदिति बोलती है, हाँ मुझे आपको हग करके सोने का मन कर रहा है। तो मायरा बोलती है, ओके बब्बा, आपको हग करके सोने का मन कर रहा है, चलो अब घर चलो, अगर आपको इतना मन कर रहा है तो आप मेरे मॉम डैड से बात कर लेना एंड वो लोग जब बोले आप मुझे लेने आ जाना। अदिति बोलती है, ठीक है, फिर मैं आपको घर छोड़ के कल सुबह में मैं आऊँगी लेने आपके मॉम डैड से बात करने के लिए। तो मायरा बोलती है, सुबह सुबह मत आ जाइएगा कि ऐसा ना हो कि उन लोगों को लगे कि अदिति रात भर सोई नहीं एंड वो आ गई लेने के लिए। तो अदिति बोलती है, नहीं बाबा मैं 8 बजे आ जाऊँगी। तो मायरा हंसते हुए बोलती है, अरे बाबा बात तो वही हुई ना, 8 बजे सुबह ही बोलते हैं, तो 9 बजे आ जाओ। अदिति बोलती है, नहीं 9 बजे क्या, 9 बजे भी सुबह ही होती है, वो दोपहर नहीं होती है। तो अदिति बोलती है, ठीक है मैं 10 बजे आ जाऊँगी, अब इससे मैं 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होगा, 10 बजे पक्का। तो मायरा बोलती है, 10 बजे तो मेरे ऑफिस जाने के टाइम होते हैं ना। तो अदिति बोलती है, कोई बात नहीं, मैं आपका सामान 10 बजे जब आप ऑफिस निकलिएगा ना, मैं आपको ऑफिस छोड़ दूँगी, मैं आपका सारा सामान मैं अपने रूम में रख दूँगी, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, आप प्लीज़ कोई ऑब्जेक्शन मत लगाना। तो अगर आप ऑब्जेक्शन लगाती है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको मेरे साथ नहीं आना, इसलिए आप ऑब्जेक्शन लगा रही हैं। मायरा बोलती है, बाबा चलिए आप घर चलिए, आपकी फरमाइशें बढ़ती जा रही है। अदिति बोलती है, नहीं मैं तो ऐसा कुछ भी फरमाइशें नहीं की हूँ, अगर आप कहो तो मेरी फरमाइशें स्टार्ट हो सकती हैं। रात का माहौल है और हम और आप अकेले हैं, बहुत कुछ करने का मन कर रहा है। मायरा बोलती है, नहीं अदिति अभी नहीं प्लीज़, अभी हम लोग बिल्कुल भी नहीं, बहुत लेट नाइट है एंड हम लोग यहाँ पे रास्ते में हैं। अदिति बोलती है, अभी तो मज़ा आएगी ना, एक वाइब है लेट नाइट एंड हम और आप, तो थोड़ा सा तो बनता है। मायरा बोलती है, आप इतनी एडिक्टेड क्यों हो? अदिति बोलती है, आपको पता है आपकी लिप्स बहुत एडिक्टिव है, बहुत ही रोमांटिक है, जब भी मैं उनकी तरफ देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो गया है एंड कुछ दिखता ही नहीं है, मन करता है कि मैं कब आपके लिप्स को चूम लूँ एंड बस उसे अपना बना लूँ। मायरा बोलती है, अदिति देखिए आप बहकी बहकी बातें कर रही हैं। अदिति मायरा को कमर से खींचते हुए अपने पास करती है एंड बोलती है, हाँ कर रहे हैं, किसी और से नहीं कर रहे, अपनी वाइफ से कर रहे हैं एंड मेरा हक बनता है। इतना बोलते ही अदिति मायरा को फिर से किस कर लेती है। इस बार ये सॉफ्ट नहीं, थोड़ी हंगर होती है एंड डीप इन होती है। मायरा किस बैक करती है एंड अदिति के अब हाथ इधर लेफ्ट राइट इधर उधर जा रहे होते हैं। अदिति किस में ही
अपने कंट्रोल को खो देती है एंड मायरा को इधर उधर टच करती ही जाती है। मायरा ये चीज़ फील करती है एंड थोड़ी देर तक अदिति को सपोर्ट करती है, लेकिन जैसे ही अदिति की हाथ बहुत ज़्यादा डीप इन हो जाती है तो मायरा रोकती है एंड बोलती है, अदिति अब हो गया, अब घर चलें। अदिति बोलती है हाँ अब चल सकते हैं, अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतना बोल के अदिति बाइक स्टार्ट करती है एंड वो मायरा को घर की तरफ ले जाती है। घर की तरफ जाने के बाद से मायरा जब जाने लगती है तो अदिति बोलती है आपने गुड नाइट नहीं बोला। मायरा फिर से रुकती है एंड अदिति के गालों पे किस करती है एंड गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है। अदिति ये देख के बहुत खुश होती है एंड हैप्पीली अपने घर जाती है। घर जाने के बाद से उसकी मॉम वहीं पे वेट कर रही होती है एंड बोलती है अदिति इतना लेट क्यों हुआ। तो अदिति बोलती है मॉम मैंने मायरा जी के साथ डिनर का प्लान बनाया था तो मैं उन्हीं को छोड़ के घर अभी आ रही हूँ, इसलिए लेट हो गई। तो अदिति की मॉम बोलती है बेटा इतनी रात को मायरा को बाहर लेके मत जाना, सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। अदिति बोलती है मॉम आप टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना उनके साथ, तो फिर आपको क्या है किस बात का टेंशन। तो अदिति की मॉम बोलती है अच्छा बेटा आप हो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इतना लेट नाइट आप बाहर में नहीं रह सकते, ये अच्छा नहीं है। तो अदिति बोलती ओके ओके मॉम अब मैं जाऊँ सोने। तो अदिति की मॉम बोलती है हाँ सोने तो जाना बट थोड़ा सा अपना फेस देख लेना, हो सके तो क्लीन कर लेना, उसके बाद से सोना, वरना तुम सुबह में सो के उठ के ऐसे ही आ जाऊँगी एंड सब लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो अदिति बोलती है क्या मतलब है आपका। तो अदिति की मॉम बोलती है अरे बाबा तुम जाओ अपने रूम में। जैसे ही अदिति अपने रूम में जाती है तो उसकी मम्मा की बातें उसके दिमाग में घूम रही होती है, तो वो मिरर के सामने खड़ी हो जाती है एंड खुद को देखती है तो देखती है कि मायरा के लिप्स उसके होठों पे अभी तक थे एंड वो ऐसे इतने ज़्यादा थे कि वो दिख रहे थे। तो वो अपना मुंह को ऐसे बार बार अपने होठों को ऐसे टच कर रही होती है एंड मायरा के लिप्स को याद कर रही होती है, उसके किस को उस वक्त का मोमेंट याद करके वो एंजॉय करती है। फिर वो फ़ोटो अपना फ़ोन से लेती है एंड मायरा के पास भेज देती है एंड बोलती है कि ये आपने क्या किया मेरे साथ। मायरा जैसे ही घर में अपने बेड पे आती है देखती है कि अदिति के मैसेज आए हैं, तो ओपन करके देखती है तो देखती है कि अदिति का इमेज आया हुआ है एंड उसमें बहुत हॉट लग रही होती है, क्योंकि मायरा के लिप्स के ऐसे किस के निशान होते हैं, एक के गाल के पास गुड नाइट बोलते वक्त उसने दिया था एंड लिप्स किस करते वक्त जो उसके होठों पे ऐसे फैले हुए थे। मायरा जब देखती है तो ये ब्लश करने लगती है एंड बोलती है अदिति आपने मुझे क्यों भेजा। अदिति बोलती है ताकि आप देखो कि आपने अपने हबी का क्या किया है एंड आप कैसे बोल देते हो कि आपको मेरे बिना नींद आ जाती है, मुझे तो नहीं आती। एंड फिर मायरा बोलती अच्छा तो ऐसी बात है। अदिति बोलती है क्या मैं आपको 2 मिनट के लिए कॉल कर लूँ। तो अदिति मायरा बोलती है ओके कर लो फिर आप कॉल। अदिति फिर कॉल करती है एंड मायरा से 2 मिनट से 20 मिनट हो जाते हैं, 20 मिनट से 1 घंटे हो जाते हैं, दोनों कॉल पे बात करते करते ही सो जाते हैं। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ मैंने बहुत ट्राई करके ये रिकॉर्डिंग की है, आई होप आप लोग को अच्छा लगे, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आपको कमेंट में बताइएगा आपको ये लव स्टोरी कैसी लग रही है अरेंज मैरिज की। बाय बाय।